तो चलिए रोशन, आज आपको हम बहुत ही ज़्यादा अंदर की बात और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पे हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट और मैसेज आए हैं लगातार, जो बच्चे इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं उनके संदर्भ में बहुत सारे जो हैं यहाँ पे अंदर की बातें जो होती हैं उससे संबंध में ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे भ्रम में रहते हैं और वो इंस्टीट्यूट वाले आपको लगातार डराते धमकाते हैं, जिस कारण से बच्चे जो है फिर हमारे पास आते हैं कि सर हमारा ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, या फिर नाइलेट के पास कॉल करते हैं। तो उन चीज़ों से बचें जिससे कि आप अपना ओ लेवल और ए लेवल या जो भी कोर्स कर रहे हैं वो सही से कर सकें बिना किसी दबाव के। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी सारी जो है इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके सवाल हैं। कुछ यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन जो है आपके माध्यम से पूछे गए हैं, तो इनको मैं एक एक करके लूँगा और आपके हो सकता है आपके कोई जवाब या क्वेश्चन इसमें हो तो हम आपको देख लेंगे, ठीक है। तो वो भी इसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला जो है देखिए यहाँ पे लिखा है ओ और ए लेवल जो आपका होता है वो डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में करने में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये आपका क्वेश्चन आता है हर बार। तो देखिए डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट से करने में सिर्फ इतना ही अंतर है, आपका जो है फीस का अंतर आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका फीस का अंतर आता है, इससे ज़्यादा कोई भी अंतर आपका नहीं आता है। तो डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट से करने में कोई भी ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड नहीं होंगे, ठीक है, या फिर आप इंटरनेशनल जॉब के लिए वैलिड नहीं होंगे, या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में लगाने के काबिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप इंस्टीट्यूट से करते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं, नाइलेट ने दोनों को सेम दर्जा दिया हुआ है। दोनों ही 100% वैलिड हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। तो आप बिल्कुल भी इसको अपने दिमाग में ना लाएं कि आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह से कर रहे हैं और आप घर बैठे कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो एकदम बेकार है। तो ऐसा नहीं है, दोनों की 100% सेम वैल्यू है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड है, और जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनका सर्टिफिकेट भी 100% एकदम वैलिड है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो आया है देखिए किस प्रकार से है, सर्टिफिकेट पर इंस्टीट्यूट का नाम आता है क्या। ये भी काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स रहती हैं, तो इसीलिए बच्चे इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हैं और ये सारे बच्चे जो है हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही हैं। तो देखिए आपके सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट का कोई भी एक भी चिन्ह जो है मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट जो हमारे पास अवेलेबल्स हैं, और आपके पास खुद भी सर्टिफिकेट होंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है, ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है जो नाइलेट आपको देता है, आपकी फ़ोटो होती है यहाँ पे, ठीक है, आपके फादर नेम होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका नेम होता है, ठीक है, मदर नेम होता है इसमें, और उसके बाद आपका यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड लिखा होता है। यहाँ पे आपके सारे मॉड्यूल्स लिखे होते हैं, प्रोजेक्ट लिखा होता है, कब सबमिट हुआ है, उसमें कौन सा आपका, क्योंकि इस ओ लेवल में आपका जो है ग्रेड नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्रेड मेंशन नहीं होता है। उसके बाद नाइलेट के द्वारा यहाँ पे 2 डिजिटल सिग्नेचर आपको दिए होते हैं, और किस डेट को इशू हुआ होता है वो डेट आपकी यहाँ पे लिखी होती है। इसके अलावा सर्टिफिकेट में कहीं नहीं लिखा होता है कि आपका ये डायरेक्ट है, ठीक है, या इंस्टीट्यूट से किया है, या फिर आपने नाइलेट के रजिस्टर्ड सेंटर से किया, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि नाइलेट का कहना है ये जो सर्टिफिकेट है आपको उनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स आप किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं, उसका उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हों कि सर्टिफिकेट पे आपके इंस्टीट्यूट का फलाना इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट दोनों को स्कॉलरशिप मिलती है क्या, ये भी देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए बस इंस्टीट्यूट से आपको एक बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं और आप एससी और एसटी की कैटेगरी में आते हैं और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इंस्टीट्यूट से करने पर, ठीक है। तो एससी और एसटी और फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको स्कॉलरशिप का जो है प्रावधान मिलता है इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं। लेकिन अब देखा गया है रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको 2022 की स्कॉलरशिप नहीं आई है, 2023 की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। उनके कमेंट हमारे पास लगातार आते रहते हैं, तो फिर वहाँ पर जाने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो एक ये भी जो है प्रॉब्लम का विषय है, और इंस्टीट्यूट वाले के पास आप जाते हैं तो वो सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है स्कॉलरशिप की, और फिर आप नाइलेट में कॉल करते हैं, वहाँ से भी आपको बोला जाता है कि अभी अंडर प्रोसेस है, फिर उसके बाद फिर आप हमारे नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, स्कॉलरशिप का जो काम है वो आपका
डिटेल अगर आपकी सही होती है उस पर डिपेंड करता है, साथ ही नाइलेट कितना टाइम लेता है इसको वेरिफिकेशन करने में और जो भी बैंक डिटेल दी जाती है उस तक पहुंचाने में। तो ये इंस्टीट्यूट और नाइलेट के बीच का संबंध है, उसमें आपको इन्वॉल्व होना है और दोनों को समझना है कि क्या कब आया कब गया, वो आपको अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से और नाइलेट के माध्यम से ही पता चलेगा। ठीक है, तो एक यही आपका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। ठीक है, वो भी सभी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है, जो कि एक बार में 2 एग्ज़ाम पास करते हैं तो। ठीक है उसके बाद सर्टिफिकेट ऑन इंस्टीट्यूट से मिलता है या फिर आपको जो है सेंटर से मिलता है या नाइलेट आपको देता है। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी सारी डाउट रहती हैं इंस्टीट्यूट को लेकर, तो इसको भी देख लीजिए। सर्टिफिकेट जो है आपका वो इंस्टीट्यूट से मिलता है क्या, उसको नाइलेट बच्चे पूछते हैं। तो देखिए सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है student.nailet.gov.in और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी साइट ये वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वहाँ से आपका डाउनलोड हो जाता है, चाहे आप इंस्टीट्यूट से हो या फिर आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो ये भी आपको थोड़ा हटा दें अपने दिमाग से, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से जो कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से ही प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं या हमारे यहाँ से ही कोर्स परचेज़ करें या तमाम चीज़ें हैं, नहीं तो हम आपका सर्टिफिकेट नहीं देंगे, सर्टिफिकेट आपका रोक देंगे, इस प्रकार से वो बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं, सर्टिफिकेट जो है उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ना वो जारी करके देंगे, ना वो आपका वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, ना वो आपका सर्टिफिकेट जो है कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, ये इतनी पावर उनके पास नहीं होती है। बाकी सारा काम आप 4 पेपर पास कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद 4 से 6 वीक में नाइलेट आपका सर्टिफिकेट जो है, ये जो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिखाया डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाके आप ना सर्टिफिकेट ईजिली डाउनलोड कर पाए। तो यहाँ पे आपको जाना, देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद जो है अपना रेगुलर सर्टिफिकेट पे क्लिक करके और जो भी आपने कोर्स किया है OABC लेवल, देखिए सारे नाइलेट के जितने भी कोर्स हैं सारे सर्टिफिकेट के लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी कोर्स है आप उस कोर्स पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट घर बैठे ऑल इंडिया नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी भी कोने में बैठ के अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट से कोई भी मतलब नहीं है सर्टिफिकेट का, इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग क्लासेस देता है, नोट्स बनवाता है, ठीक है, आपका पेपर लॉक करता है, बस इतना ही उनके पास अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट से लेकर कोई भी अथॉरिटी उनके पास नहीं है। ठीक, तो ये भी हो गया आपका सर्टिफिकेट आपका नाइलेट से मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट फीस जो है इंस्टीट्यूट में 1000 से 2500 रुपये ली जाती है और बोला जाता है 30 से 50 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाने को बोला जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, नाइलेट की जो फीस है और जो इंस्टीट्यूट से बच्चे करते हैं उनकी फ़ीस ऑलरेडी इतनी हाई होती है, तो वहाँ पे अगर 2500 रुपये आपसे अगर या फिर 1000 रुपये O लेवल प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये उसकी जो है फ़ीस आपकी होती है। ठीक है, हाँ, अगर वो कम से कम मिनिमम 500 रुपये फ़ीस या 600 रुपये फ़ीस आपसे लेते हैं तो एक बात ठीक है, लेकिन ये 2000 और 2500 रुपये फ़ीस प्लस 30 से 50 पेजेस का प्रोजेक्ट आपका O लेवल में नहीं बनता है, ये बनता है आपका A लेवल में। लेकिन बच्चे हमारे पास आते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला गया है फलाना टॉपिक पे 30 से 50 पेज का आपको प्रोजेक्ट बनाने को बोला गया, तो हम तो यही बोलते हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएँ, उनसे बोले बना कर दें, वो पैसा फिर वो ये किस बात का ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ये इसको इग्नोर करें, आप डायरेक्टली हमारे पास आएंगे तो आपका प्रोजेक्ट 500 रुपीज़ में सबमिट करा दिया जाएगा, जिसका कि ऑफ़र जो है आपको यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो देखिए यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। O लेवल प्रोजेक्ट सबमिट ऑफ़र 29 फरवरी तक, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्ट जो है आपका मुश्किल से नाइलेट ने बोला है 10 पेजेस का आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी में आपकी कोडिंग आउटपुट प्लस MCA की मार्कशीट सिग्नेचर आपके होने चाहिए, तो आपका वैलिड होगा। ठीक है, बाकी ये 30 पेज 50 पेज का जो प्रोजेक्ट है ये आपका A लेवल में बनता है, जिसका कि प्रोसीजर आपको चैनल पे बताया गया। ठीक है, जो भी O लेवल A लेवल वाले बच्चे हैं जिनके प्रोजेक्ट सबमिट हुए हमारे माध्यम से, आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। और क्या प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया है, क्या प्रोजेक्ट डायरेक्ट सबमिट करवा सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो बिल्कुल करा सकते हैं। नाइलेट का जो रूल्स है उसके अनुसार आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके वहाँ से पेमेंट करके आप डायरेक्ट या फिर इंस्टीट्यूट
के माध्यम से सबमिट करा सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कोई आपका डायरेक्टर होता है जो गाइडर आपका बनता है, और डायरेक्ट के माध्यम से आपको किसी को गाइडर बनाना होता है, जैसे कि वो BCA का बच्चा हो सकता है, MCA का हो सकता है, BTech का हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, आपका IT या CS है, इस प्रकार से अगर किया हो डिग्री तो आप वो इसमें ईजिली गाइडर बना के आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, तो बिल्कुल भी आप करा सकते हैं। इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है नाइलेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इंस्टीट्यूट वाले जो है पासवर्ड नहीं दे रहे हैं तो प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करें, तो देखिए इसके लिए आप जो है किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें। जो नाइलेट के ही सेंटर्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो अपनी इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल से लॉगिन करके आपका जो है पेमेंट करके वो आपका प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप करा सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं तो उनसे आप इतना बोल सकते हैं कि 100 रुपये की पेमेंट आप प्रोफाइल से करके आप उसका प्रिंट आउट दे दें, बाकी प्रोजेक्ट हमारी सबमिट करने की हमारी जिम्मेदारी है, हम जो है अपना प्रोजेक्ट खुद से सबमिट करा लेंगे। आप इतना भी वहाँ पे बोल सकते हैं और ये आपका हक बनता है, बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे 2000 रुपये फीस O लेवल प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है तो ये गलत है, ठीक है। और 2000 फीस इसके लिए जाती है, जैसे कि आपका 1000 रुपये जो है आपका पेपर लॉक होता है, उसकी फ़ीस वहाँ पे 1500 से 2000 रुपये भी ली जाती है। उसके बाद भी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपने वीडियो में बताया था 1000 रुपये फ़ीस है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में बताया जा रहा है कि 1500 रुपये फ़ीस है, 2500 रुपये फ़ीस है। तो वो उनका बिजनेस है, वो आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं, ठीक है। क्या इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखना होता है, नाइलेट को मेल करना होता है। उसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। और उसमें क्या करना होता है, आपको इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट के लिए एक फॉर्म फिलअप करना होता है कि हाँ कोई रीज़न के कारण आप इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और सेल्फ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन टाइप जो है डायरेक्ट में ट्रांसफ़र कर देगा, फिर आप खुद से लॉगिन करके खुद से पेमेंट करके अपना पेपर लॉक कर पाएंगे। तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर है, आप जो है मैसेज कर दीजिएगा 7007659485 पे। मैं आपको जो है वीडियो का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे नंबर देखिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हाँ क्या इंस्टीट्यूट वाले ही सर्टिफिकेट देते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट जो है आपको नाइलेट प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे आपको जाना होता है और यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इंस्टीट्यूट वाले फेल करवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इनकी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो आपको फेल करा दे, क्योंकि बच्चे मैसेज करते हैं कि सर उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहाँ से ही प्रोजेक्ट को सबमिट करवाएं। अगर आप हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे तो हम आपका जो है सर्टिफिकेट रोक देंगे, या आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, या जहाँ से आपने प्रोजेक्ट सबमिट कराया वहीं से कराएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोजेक्ट हमारे माध्यम से सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट 4 to 6 वीक में ऑनलाइन आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपकी हेल्पलाइन नंबर दी गई है नाइलेट के लिए सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट की, आप इस पर मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका क्या दिक्कत है, या कोई वेरिफिकेशन की दिक्कत है या डॉक्यूमेंट की दिक्कत है, तो वो आपको मैसेज करेंगे और उसके बाद अपना जो सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए है क्या इंस्टीट्यूट के साइन और मोहर सर्टिफिकेट में लगाना ज़रूरी है? तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और बिल्कुल भी लगता ही नहीं है, ठीक है। आज तक जो भी है 10 ईयर से हम आपके लिए जो है काम कर रहे हैं A लेवल पे, तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेट में साइन और मोहर नहीं होता। हाँ अगर हम बात करें 2003, 4, 5 के आसपास, तो वहाँ पे जो है ऑफलाइन माध्यम से पोस्ट ऑफिस से आपको जो है सर्टिफिकेट भेजे जाते थे, उसमें आपके साइन और वगैरह आपके ऑफ बाई हैंड होते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है डिजिटली नाइलेट आपको जो है सिग्नेचर करके देता है, और साथ ही उसमें ग्रीन टिक आपको देता है। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है उसमें जो भी आपको प्रोवाइड कराता है उसके सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं, देख लीजिए नीचे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे आप तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ग्रीन टिक आलोक त्रिपाठी जो कि डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाई, इस प्रकार से लिख के आता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ग्रीन टिक बन के आता है, दोनों साइड आपको ग्रीन टिक होना चाहिए, आपका ये वैलिड कहलाएगा। इसमें कोई भी आपको इंस्टीट्यूट के माध्यम से मोहर साइन नहीं लगता है। अगर इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि हम आपको मोहर नहीं लगा कर देंगे, साइन लगा कर नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल गलत बात है, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है, उससे कोई भी आपका लेना देना नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करके कहीं भी लगा सकते हैं बिना साइन और मोहर के। तो ये है आपके लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो बच्चे इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं, उनके लिए करीबन इतने सारे डाउट्स थी तो मैंने क्लियर कर दिए। और सर्टिफिकेट अपना यहाँ से डाउनलोड करें जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट से हैं। और फीस की देखिए क्या दिक्कत आती है, तो यहाँ पे देखिए फ़ीस चार्ट है OABC लेवल,
जो कि नॉर्मल फ़ीस नालेट ने बताई है सभी के लिए, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट के लिए जो फ़ीस है वो यहाँ पे ये है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है OABC लेवल की 500, री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है OABC लेवल की, अगर आपका 1 साल का गैप नहीं हुआ है तो 750 होती है। एग्ज़ाम प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 100 रुपये, ठीक है। और पर पेपर जो है रिवीजन 5 के अनुसार जो फीस होती है 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ओ लेवल प्रोजेक्ट की देखिए फ़ीस रखी गई है 100 रुपये, ए लेवल और बी लेवल प्रोजेक्ट की फ़ीस रखी गई है 1000 रुपये, ठीक है। और मिनी प्रोजेक्ट की जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये है, ठीक है। और फाइनल बी लेवल प्रोजेक्ट की फ़ीस है वो 5000 है, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद देखिए और भी फीसें यहाँ पे नानेट ने दी है, जैसे कि अगर इशू करता है नेट आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, उसकी 150 है, रीटोटलिंग तो आपका होता नहीं है फिलहाल अब, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं, देखिए ये इंस्टीट्यूट की फ़ीस यहाँ पे दी गई है, एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट जो है OABC लेवल के, तो यहाँ पे देखिए 30,000 प्लस GST के साथ आपकी फ़ीस है, और बी लेवल की आपकी 50,000 है, और फुल कोर्स जो होते हैं वो 60,000 का देखिए यहाँ पे दिया गया। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग फ़ीस हो सकती है। तो यहाँ पे किसी में आपकी 20,000 लगती है, किसी में आपकी 15,000 है, किसी में 12,000 है, किसी में 16,000 है, इस प्रकार से आपकी फ़ीस आपकी लगती है। तो ये सिर्फ आपका अंतर है, और यहाँ से अगर आप करते हैं तो सिर्फ आपको ये फ़ीस देनी पड़ती है। 4 पेपर के अनुसार आपकी जो है 4000 हो जाती है फ़ीस, प्लस 500 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो जाती है, प्लस 500 आपकी प्रोजेक्ट फ़ीस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 0 और 1 हो जाएगा 5, टोटल आपका जो है 5000 में ओ लेवल कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका अंतर है, बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो बच्चे आपके साथ इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हैं।